किसान हैं और जब हम लोग जानते हैं जाते हैं जनता के बीच में तो हम लोगों को असंसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है, मगर क्योंकि आवाम हमारी है, हमको ये गाली भी देगी, डांटेगी भी, मारेगी भी, तब भी हम जो है अपनी आवाम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और इनकी बात को सहन करेंगे। इनकी लड़ाई हम कंटिन्यू लड़ रहे हैं, 24 घंटे में लड़ रहे हैं और इनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं कैसे इनको हम इनकी समस्याओं से निजात दें। तो इन किसी कड़ी में आज हमारा धरना जो था अनिश्चितकालीन धरना था। हमने अभी प्रशासन, एसडीएम और सारे प्रशासन ने हमको सीओसिटी और थाने के कई थानों की फोर्स ने हमको यहीं रोक लिया, जाने नहीं दिया। तो हमने इनसे कहा कि हम नियम का फॉलो करते हुए धारा 144 चल रही है, मगर फिर भी हम अकेले धरना देंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पे हम जो है विकास भवन के सामने हम लोग, हमारी तैयारी थी, जिसमें बहुत ज्वलनशील मामला ये है कि जब लोगों का कागज़ का पक्षपात हो रहा है, हम तो यही कहेंगे पक्षपात हो रहा है कि जब हमारी आवाम जो है वो हर जात के हर वर्ग के लोग तराही मची हुई है, लो वोल्टेज में प्रॉब्लम में जी रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरी बात ये कि क्या नाम जो है आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का किसान है हमारा जो है जो बेचारा रात दिन खेतों खलियानों में और जो उपज पैदा करके हमारे इनको सही फसल का उपज टाइमली नहीं मिल पा रहा है। हमारे इन किसानों के साथ जो न्याय होना चाहिए जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा वो हमें इन्होंने कहा है कि हम एक हफ्ते के अंदर जो है 7 बिंदु पर हमने कहा है कि जिलाधिकारी को मैंने ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि जिलाधिकारी और इसके सुल्तानपुर से मिलकर के जो भी समस्याएं हैं इनका त्वरित निस्तारण किया जाए। और एक पॉइंट पर इन्होंने आश्वासन दिया और हमने उनको पढ़ के बताया, सुनाया भी। और एसडीएम महोदय और सीओसिटी महोदय ने कहा कि उस पर हम फॉलो करेंगे और इनको हमने प्यार मोहब्बत में और संसदीय भाषा में मैंने बताया कि अगर आपने 13 तारीख तक, 13 के बजाय 15 तारीख तक, अगर 15 तारीख तक आपने इस पर एक्शन नहीं ले लिया मजबूती के साथ बिंदुवार और कायदे से अगर हल्के में लिया आप लोगों ने तो 17 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना फिर से चालू हो जाएगा, जिसमें सुल्तानपुर इसोली विधानसभा के लोग तो रहेंगे, पूरे जिले के लोग और 15 लाख हमारी जो 17 लाख की आबादी है, ये मजबूती के साथ हमें आशीर्वाद और इनकी दुआएं हमारे साथ हैं। ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके और उस धरने को कामयाब बनाएंगी और हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनसे क्या आह्वान है? मैं उनसे भी, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मैं उनसे भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि जो हमारे 7 बिंदु जो है जिस पर हम लोग आज धरना दे रहे थे उन सारी मांगों पर हम आपके चैनल के माध्यम से जो है सरकार से भी मांग करेंगे कि उस पर आप विचार करते हुए उन पर आप अमल करें और हमारी जनता का सहयोग करें, उनके साथ न्याय करें, ताकि हम हर चेहरे पर खुशियां बिखेर सके। हम माननीय उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है हमारी जनता के साथ न्याय करने का काम करें, ये त्वरित न्याय करने का काम करें। न्याय काम नहीं पूरा करते हैं, जिसकी वजह से जनता बहुत दिक्कत और डिस्टर्ब रहती है, मानसिक रूप से बहुत प्रॉब्लम में रहती है। अभी हुई हमारे विधानसभा में, जिसमें हमने अशरफपुर में स्पेशल देखा कि अशरफपुर में लोग बालियां बिन रहे हैं, माई बहनें, और बालियां बिन करके वो जो सूखी बालियां जो जल के खाक हो गई हैं, उन बालियों को बिन रही, उन बालियों को अगर हमारे जानवर खाएंगे या इंसान खाएंगे तो वो जानिए उससे जानते हैं सूखा चीज़, कोई भी चीज़ जब जो जला हुआ है उसको खाने के बाद फिर वो कैंसर हो जाता है, वो कैंसर में तब्दील हो जाता है उसको जो है। तो इसलिए हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे ताकि कम से कम आगजनी में जो बटाई वाले लोग हैं उनको भी कुछ सरकार उनके बारे में भी सोचे और जो किसान हैं उनको भी सही मुआवजा मिले। इसलिए चल जाता है, कुछ नहीं बचता है, इनको तत्काल सहायता भी मिले, आवास भी मिले। इसलिए उस कड़ी में हम मजबूती के साथ ख़ास तौर से किसानों के लिए ये मामला था। और दूसरी बात ये कि हमारे जो बच्चे हैं ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम इसको इलाहाबाद यानी प्रयागराज की तर्ज पर सुल्तानपुर में इसोली को डेवलप करना चाहते हैं। जब हमारे पास रोशनी नहीं होगी तो हम बच्चों को IAS IPS PCS या PCS ये कैसे हमारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे? चपरासी से DM तक हमारे सर्विंग समाज के बच्चे कैसे फॉलो करेंगे? आज लो वोल्टेज में पढ़ रहे हैं, आज लो वोल्टेज की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि हर वर्ग के लोग तराही मची हुई है, लो वोल्टेज में प्रॉब्लम में जी रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? दूसरी बात के अंदर जो है 7 बिंदु पर हमने कहा है कि जिलाधिकारी को मैंने ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि जिलाधिकारी और SP सुल्तानपुर से मिलकर के जो भी समस्याएं हैं इनका त्वरित निस्तारण किया जाए और एक ही बजाय 15 तारीख तक, अगर 15 तारीख तक आपने इस पर एक्शन नहीं ले लिया मजबूती के साथ बिंदुवार और कायदे से अगर 17 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना फिर से चालू हो जाएगा,
जो 17 लाख की आबादी है, ये मजबूती के साथ हमें आशीर्वाद और इनकी दुआएं, देश के मुखिया हैं, मैं उनसे भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि जो हमारे सातों बिंदु जो है जिस पर हम लोग आज धरना दे रहे थे, उन सारी मांगों पर हम आपके चैनल के माध्यम से जो है सरकार से भी मांग करेंगे कि उस पर आप विचार करते हुए उन पर आप अमल करें और हमारी जनता का सहयोग करें, उनके साथ न्याय करें, ताकि हम हर चेहरे पर खुशियां बिखेर सकें। हम मानिए ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है हमारी जनता के साथ न्याय करने का काम करें, ये त्वरित न्याय करने का काम करें। 11 तक अगर आप सारे मामले को हमारे प्राथमिकता आप नहीं ले लेते हैं तो 13 तारीख को आप वो भी कर लीजिए, आप गिनती भी कर लीजिए। 17 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना रहेगा कंटिन्यू। ये पूरी हम मीडिया के सामने और सारी जनता के सामने कर रहे हैं। एसडीएम महोदय इसको सीरियसली टेकअप किया जाए और एक एक पॉइंट पर बिंदुवार ये कागज हमारा कूड़े में न फेंका जाए। आपको क्या हुआ और किस तरह का? देखिए, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे थे और साथ बहुत ज्वलनशील मामला जिससे पूरी जनता परेशान है। और जब हम लोग जाते हैं जनता के बीच में तो हम लोगों को असंसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है, मगर क्योंकि आवाम हमारी है, हमको ये गाली भी देगी, डांटेगी भी, मारेगी भी, तब भी हम जो है अपनी आवाम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और इनकी बात को सहन करेंगे। इनकी लड़ाई हम कंटिन्यू लड़ रहे हैं, 24 घंटे में लड़ रहे हैं और इनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं कैसे इनको हम इनकी समस्याओं से निजात दें। तो किसी कड़ी में आज हमारा धरना जो था अनिश्चितकालीन धरना था। हमने भी प्रशासन, एसडीएम और सारे प्रशासन ने हमको सीओसिटी और थाने की कई थानों की फोर्स ने हमको यहीं रोक लिया, जाने नहीं दिया। तो हमने इनसे कहा कि हम नियम का फॉलो करते हुए धारा 144 चल रही है, मगर फिर भी हम अकेले धरना देंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पे हम जो है विकास भवन के सामने हम लोग हमारी तैयारी थी, जिसमें बहुत ज्वलनशील मामला ये है कि जब लोगों को कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है और उनका सब कुछ पेपर पूरा रहता है, उसके बावजूद प्रशासन के लोग, अधिकारी लोग जो है हमारी जनता को परेशान करते हैं और उनका टाइम पे काम नहीं पूरा करते हैं, जिसकी वजह से जनता बहुत दिक्कत और डिस्टर्ब रहती है, मानसिक रूप से बहुत प्रॉब्लम में रहती है। अभी हमने कई गाँव में आगजनी की घटना हुई हमारे विधानसभा में, जिसमें हमने अशरफपुर में स्पेशल देखा कि अशरफपुर में लोग बालियाँ बीन रहे हैं, माई बहनें, और बालियाँ बीन करके वो जो सूखी बालियाँ जो जल के खाक हो गई, उन बालियों को बिन रही, उन बालियों को अगर हमारे जानवर खाएंगे या इंसान खाएंगे तो वो जानिए, उससे जानते हैं सूखा चीज़, कोई भी चीज़ जब जो जला हुआ है उसको खाने के बाद फिर कैंसर हो जाता है, वो कैंसर में तब्दील हो जाता है उसको जो है। तो इसलिए हम अपनी आवाम को कैंसर से बचाने के लिए बहुत मैं डिस्टर्ब था, तो हमारे दिमाग में एक ही रास्ता सूझा कि अब हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, ताकि कम से कम आगजनी में जो बटाई वाले लोग हैं उनको भी कुछ सरकार उनके बारे में भी सोचे और जो किसान हैं उनको भी सही मुआवजा मिले। इसलिए जो है हम तत्काल जो है, और ख़ासतौर से जिनका अग्निकांड में घर जल गया है, आग जलने पर सब कुछ जल जाता है, कुछ नहीं बचता है, इनको तत्काल सहायता भी मिले, आवास भी मिले। इसलिए उस कड़ी में हम मजबूती के साथ ख़ास तौर से किसानों के लिए ये मामला था। और दूसरी बात ये कि हमारे जो बच्चे हैं ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम इसको इलाहाबाद यानी प्रयागराज की तर्ज पर सुल्तानपुर में इसोली को डेवलप करना चाहते हैं। जब हमारे पास रोशनी नहीं होगी तो हम बच्चों का IAS IPS PCS या PCS कैसे हमारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे, चपरासी से DM तक हमारे सर्वजन समाज के बच्चे कैसे फॉलो करेंगे। आज लो वोल्टेज में पढ़ रहे हैं, आज लो वोल्टेज की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि हम जो है उनके ट्रांसफार्मर को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई है, आज जो जितना स्पीड से काम करना चाहिए था, इनको अगर चाहे होते ये तो ठंडक के मौसम में ये कर लिए होते। तो 13-17 तारीख से 11 अगर आप सारे मामले को हमारे प्राथमिकता नहीं ले देते तो 13 तारीख को आप वो भी कर लीजिए, आप गिनती भी कर लीजिए। 17 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना रहेगा कंटिन्यू। ये पूरी हम मीडिया के सामने और सारी जनता के सामने कर रहे हैं। एसडीएम महोदय इसको सीरियसली टेकअप किया जाए और एक एक पॉइंट पर बिंदुवार ये कागज हमारा कूड़े में न फेंका जाए। इसको फोटो एक खींच लो भाई, ताकि हम से काफी निकाल लो, हम जल्दी इसको निकालो फोटो, एक फोटो खींच लो इसका भाई, आप लोग भी खींच लो फोटो खींचा। एकदम नौजवान हमारे आपकी तरह था, उसके यहाँ उसके बच्चे दर्द की ठोकर खाने जा रहे हैं। ये हमारी अस्पताल की हॉस्पिटल में गए थे, लापरवाही हुई और मौत हो गई। इसको भी जांच किया जाए।
बदहरा के गुप्ता के साथ इंसाफ हो, न्याय हो उसके साथ। इलाज के अभाव में जो मौत हो रही है उस पर नियंत्रण करने के लिए मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में उचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। ये खाली कागजों में होगा कि कार्रवाई होगी? और धरातल पे होगा, जमीनी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, प्राथमिकता के आधार पर भर्ती भी जो हो रही है।